डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर ज़हनों में आता है कि इंसान को तो अल्लाह ने सलीमुल फितरत पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत तेज़ी से बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट होता है, राग़िब होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? आपने ये पूछा है कि इंसान अगर सलीमुल फितरत है और नेक फितरत पर पैदा हुआ है तो फिर बुराइयों की तरफ क्यों राग़िब होता है। वैसे तो इस बात का जवाब देने के लिए बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनके थ्रू हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। मेरा एरिया जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि मैं ह्यूमन थॉट प्रोसेस के रेफरेंस से बात को करूं, लेकिन आज मैं आपको जिस रेफरेंस से इसका जवाब देना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, हर इंसान के अंदर, मैं समझाने के लिए बड़े सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूं कि हर इंसान के अंदर शैतानी वस्फ भी मौजूद है और रहमानी वस्फ भी मौजूद है। आप यूं समझिए कि दो पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ रहे हैं, एक वो जो रहमानी वस्फ वाला और एक जो शैतानी वस्फ वाला, और मैं खुद जो हूं मैं रेफरी हूं और मेरे अंदर ये जंग हो रही है। वो अखाड़ा जो है वो मेरे अंदर बना हुआ है। अब मैं अपना वज़न जिस तरफ डालता हूं ना, वो वाला चीज़ें स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती हैं। या ये समझिए कि मेरे दो कुव्वतें हैं जो मेरी अपनी ही कुव्वतें हैं जो मेरे अंदर मौजूद हैं। एक हक की कुव्वत है, एक बातिल की कुव्वत है, एक मस्बत कुव्वत है, एक मनफी कुव्वत है। और जब मैं, अब मेरे अंदर ही दोनों मौजूद हैं, अगर मैं अपने मस्बत वाली कुव्वत को स्ट्रेंथन करना शुरू करूंगा तो मस्बत वाली कुव्वत मेरे साथ मिलना शुरू हो जाएगी और जो मनफी वाली कुव्वत है उसको हम दोनों मिलकर हरा देंगे। लेकिन अगर मैं रेफरी ही दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दूं और मनफी कुव्वतों वालों की मदद करना शुरू कर दूं तो आहिस्ता आहिस्ता जो मस्बत कुव्वतें हैं उनको हम नीचे गिरा देंगे। और मतलब अगर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई शरई कि क्या कहना चाहिए इतराज़ इस टर्मिनोलॉजी पे ना किया जाए तो आप ये समझें कि हमारे अंदर ही रहमान है और हमारे अंदर ही शैतान है। और ये हमने अब देखना है कि हमने किस तरफ ज़्यादा अपना वज़न डाला हुआ है, हमारी एनर्जीज़ किस तरफ ज़्यादा है, हमारी सपोर्ट किस तरफ ज़्यादा है, हम किसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, किसको खिला खिला के मोटा कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं। जो ही हम अपनी नेगेटिविटी वाले अपने शैतान को फ्लरिश करते रहते हैं, उसको नरिश करते रहते हैं, उसको सपोर्ट करते रहते हैं, तो एक वक्त आ जाता है कि वो हमारे ऊपर भी गालिब आ जाता है और वो तमाम गलत काम और वो तमाम काम जिनको आप नेगेटिव कहते हैं, हम खुद भी ये समझने लग जाते हैं कि वो ठीक हैं और जो मस्बत क़ुव्वतें हैं वो हमारे अंदर बिल्कुल नीचे जानी शुरू हो जाती हैं। शायद जिसके बारे में ही कुरान की एक आयत है कि सुम्मुम बुकमनुम युनफ़हुम ला यरजिऊन, यानी एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जिसमें इंसान गूंगा बन जाता है, बहरा बन जाता है, अंधा बन जाता है और उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो पत्थर की तरह बन जाता है। और एक इतराज़ किया जाता था कि जब खुदा ने ही फैसला कर दिया कि ये अंधा है, ये गूंगा है, ये बहरा है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इंसान का क्या कसूर है इस बात का, वो तो खुदा ने फैसला कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ में आई है कि बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला इंसान को मौका देते रहते हैं, अपनी निशानियाँ उतारते रहते हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं, उसको समझाते रहते हैं, उसके अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त आ जाता है कि वो मुसलसल मनफी कुव्वतों की मदद करता 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 इतना ज़्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है कि अपनी इन हरकत की वजह से अब वो डिज़र्व करता है कि उसको पत्थर बना दिया जाए, उसको सुम्मुम बुकमुन। यानी लिहाजा वो ये नहीं है कि खुदा की एक मंशा थी, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था कि उसने ऐसा करना है तो उसकी वजह से वो गूंगा बहरा बन गया और पत्थर बन गया, बल्कि उसने खुद अपने अंदर मनफी कुव्वतों को इस कदर मजबूत कर लिया कि उसकी मस्बत कुव्वतें जो थीं उनकी तवानाई और ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लिहाजा इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, मेरे और आपके पास इख्तियार है इस बात का कि हम सही रास्ते और गलत रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम मस्बत कुव्वतों की मदद करते हैं कि मनफी कुव्वतों की मदद करते हैं, और वो हमारे अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए इंसान जो है उसकी तरफ राग़िब हो जाता है कि जो एक टेम्परेरी लस्ट या टेम्परेरी प्लेजर अटैच्ड है गलत कामों के साथ, वो उसके साथ हुक हो जाता है और उसको हुक होने के बाद फिर उसी को ही तक़वियत देता रहता है और स्ट्रेंथन करता रहता है, जिसकी वजह से उसका जो अच्छा वाला पहलवान है, जो पॉजिटिव, जो हक वाला पहलवान है, वो बेचारा हार जाता है।